हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी स्टॉक में, जिसमें भी आप क्या क्या चीज़ें आपको देखनी रहती होती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, मैं आपको एक ओवरव्यू सा बता देता हूँ, फिर हम हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो पहली चीज़ होती है, आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना होता है। उसके बाद आपको देखना होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में। मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, क्योंकि अप ट्रेंड में रहेगा तो एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा। डाउन ट्रेंड में है कि नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है, ये चीजें देखनी है। फिर आपको नजदीकी रेजिस्टेंस जोन देखना है, नजदीकी सपोर्ट जोन देखना है। फिर आपको ये देखना है कि आपको जो रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिल रहा है कि नहीं, प्राइस ऊपर सस्टेन कर रहा है या फिर नीचे ही सस्टेन कर रहा है, या आपको जो सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिल रहा है कि नहीं, प्राइस नीचे सस्टेन कर रहा है या फिर ऊपर सस्टेन कर रहा है, कहां पे सस्टेन कर रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सपोर्ट जोन का आपको ब्रेकडाउन मिलेगा और जो रेजिस्टेंस जोन है उसका आपको ब्रेकआउट मिलेगा। फिर आपको नजदीकी ट्रेंड लाइन देखनी है। अगर आपको कोई ट्रेंड लाइन फॉर्म होती दिखाई दे रही है, अगर ऊपर की तरफ है उसका ब्रेकआउट मिल रहा है कि नहीं, प्राइस कहां सस्टेन कर रहा है। अगर नीचे से आपको सपोर्ट लेवल पे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन होगी, ये सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन होगी, इसमें देखना है आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है कि नहीं, प्राइस कहां सस्टेन कर रहा है। फिर आपको इंडिकेटर्स देखने हैं। आप जिस भी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि हम जो यहाँ पे जो भी हम डिस्कस करेंगे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए डिस्कस करेंगे। इंट्राडे पे मैं ऑलरेडी वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका। इस चैनल पे हम सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आपको इंडिकेटर्स देखना है, या आप किसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं वो आपको क्या सिग्नल दे रही है, पॉजिटिव सिग्नल दे रही है या फिर नेगेटिव सिग्नल दे रही है, बाइंग के सिग्नल दे रही है, फिर सेलिंग के सिग्नल दे रही है। आप इतनी सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद ही आपको किसी भी ट्रेड को प्लान करना चाहिए। और जो ये तरीका मैं आपको बताने वाला हूं या जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूं, ये एक तरह का रामबाण है जो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा अगर आप इतनी सारी चीजें ऑब्जर्व करेंगे। तो इतनी सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद ही आपको बाइंग पोजीशन बनानी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, फिर कुछ टर्म के लिए सेलिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको ये सारी चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। फिर भी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो सबसे पहले तो आपको ऑब्जर्व करना है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। दूसरा मैं आपको ये कहूंगा कि आप इसे किसी भी स्टॉक में अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे बैंक निफ्टी में लगाओ या जो भी मार्केट में स्टॉक है, मैं किसी का पर्टिकुलर का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मैं उसका प्रमोशन कर रहा हूँ या मैं पर्टिकुलर आपको कोई बाय रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, इसलिए मैं किसी स्टॉक का नाम नहीं ले रहा। मैं इसका एनालिसिस भी बैंक निफ्टी पे करूंगा, पर लेकिन किसी भी स्टॉक में अप्लाई करेंगे। बस आपको लॉजिक समझना है और तरीके समझने हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम करना है, देखो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपका टाइम फ्रेम कम से कम 1 डे का होना चाहिए। आपको 1 डे पे एनालिसिस करना चाहिए। फिर आप 1 वीक भी देख सकते हैं, 1 वीक आपको क्या दिखा रहा है। फिर आप 1 मंथ भी देख सकते हैं कि 1 मंथ आपको क्या सिग्नल दे रहा है, किस तरीके से आपको इसमें चीजें दिखाई दे रही है। तो भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूं 1 वीक। चलो पहले 1 मंथ पे जो पहली चीज आएगी वो 1 डे पे ही आएगी। 1 डे पे पहला हमारा क्या है, पहला है हमारा मार्केट को ऑब्जर्व करो कि मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। ये ऑब्जर्व करना क्यों जरूरी है? अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, जहां पे भी मार्केट सपोर्ट ले रहा है, जैसे यहाँ पे मार्केट आपको अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो पॉसिबिलिटी होती है कि जहां पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है हम वहां पे बाइंग पोजीशन डाल सकते हैं, अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो इसलिए मार्केट का ऑब्जर्व करना जरूरी है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, जैसे यहाँ आप देखेंगे इस एरिया में मार्केट डाउन ट्रेंड में रहा, या आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग आई, जो भी सिनेरियो है, ऐसी सिचुएशन में हम वेट कर सकते हैं कि मार्केट जब तक अप ट्रेंड ना दिखाना शुरू करे या जब हमें लो मिल जाए, हम कुछ क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मार्केट गिरा, मान लो हमारे पास 100 रुपए है,
मैं ज़्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं रहा, आपके पास 1 लाख हो 1 करोड़ हो, डजेंट मैटर, बस लॉजिक समझो। लॉजिक में आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मान लो यहाँ पे है स्टॉक, यहाँ पे आप 10 रुपए के खरीद सकते हैं, या फिर एग्जाम्पल को इस तरह भी कह सकते हैं, आपके पास 100% पैसा है, आप 10% जो भी आपके पास अमाउंट है उसका 10% आप यहाँ लगा सकते हैं। फिर मार्केट ने फिर डाउन ट्रेंड दिखाया, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाया, तो आप 20% यहाँ पे डाल सकते हैं। टोटल आपने 30% डाल लिया, फिर यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिखाया, 30% आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तो लगभग कितना हो गया, 60% हो गया। ठीक है, बाकी 40% आपके पास बचा है, जब मार्केट आपको अब ट्रेंड दिखाना शुरू कर दे, बाकी के 40% आप तब डाल सकते हैं। देखो ये चीजें अलग होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप इन्वेस्टिंग किस तरीके से करते हैं। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ये तो मैंने आपको 10, 20, 30, 40 में बता दिया। कुछ लोग जैसे मान लो उनके पास जो भी पैसे हैं वे यहीं पे लगा देते हैं, फिर नेक्स्ट मंथ उनके सैलरी में आते रहते हैं, बिजनेस में आते रहते हैं, फिर लगा दिया, फिर उतना ही लगा दिया, ज्यादा लगा दिया। तो हर किसी का इन्वेस्टिंग करने का तरीका अलग होता है, हम उस पर नहीं जाते, हम सिर्फ लॉजिक समझेंगे। पहला हमारा क्या तरीका था, ऑब्जर्व करना था कि मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, उसी से ही हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का पता लग जाता। ठीक है, इंट्राडे में इसका अलग रोल होता है। यहाँ पे तो अगर अप ट्रेंड में चल रहा है तो आपको पॉजिटिव दिखाएगा, डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो आपको नेगेटिव दिखाएगा। इंट्राडे में कभी कभी मार्केट अप ट्रेंड में होता है, उस दिन आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा देता है, ऐसे भी हो जाता है क्योंकि कभी कभी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। जैसे यहाँ पे अप ट्रेंड में चला था, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, तो सेम वही मदद आपकी यहाँ पे भी करती है। अगर आप मार्केट नेगेटिव दिखा रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है, आपको सपोर्ट पहचानने में मदद मिल जाएगी। अगर अप डाउन ट्रेंड में है तो आपको रेजिस्टेंस पहचानने में मदद मिल जाएगी। जैसे मैं आपको अभी समझाता हूँ, ये यहाँ पे अप ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ पे आपको नेगेटिव दिखाया तो यहाँ पे हमें सपोर्ट पता चल गया, फिर अप ट्रेंड में गया, नेगेटिव दिखाया, फिर सपोर्ट पता चल गया, अप ट्रेंड में गया, नेगेटिव दिखाया, सपोर्ट, अप ट्रेंड, नेगेटिव, सपोर्ट, अप ट्रेंड, नेगेटिव, सपोर्ट, ये हो गया। यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस जोन का पता लग जाएगा। मार्केट ने डाउन ट्रेंड दिखाया, फिर पॉजिटिव दिखा दिया, तो यानी कि हमें रेजिस्टेंस का पता लग गया। फिर डाउन ट्रेंड, पॉजिटिव, रेजिस्टेंस, डाउन ट्रेंड, पॉजिटिव, रेजिस्टेंस, डाउन ट्रेंड, पॉजिटिव, रेजिस्टेंस, डाउन ट्रेंड, पॉजिटिव, रेजिस्टेंस, डाउन ट्रेंड, पॉजिटिव, रेजिस्टेंस। तो ये सारी चीजें हमें ट्रेडिंग लेने में या एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहचानने में हमें काफी मदद मिल जाती है। अभी तक हमने क्या सीखा, हमें पता चल गया मार्केट के ऑब्जर्वेशन का, देखना है हमें अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, फिर देखना है पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है या फिर नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है। उसके बाद क्या आता है, हमारा रेजिस्टेंस जोन आता है, सपोर्ट जोन आता है, हमें ड्रॉ करने होते हैं। फिर रेजिस्टेंस जोन को भी आपको ड्रॉ करना है और सपोर्ट जोन को भी ड्रॉ करना है। अब ये कैसे हेल्प करेंगे, देखो मैं टाइम फ्रेम चेंज करता हूं, आपको चीजें तब समझ में आएगी। यहां पर देखो मैंने एक टाइम फ्रेम चेंज कर दिया, अलग टाइम फ्रेम कर दिया, आप उस ट्रेंड टाइम फ्रेम पे भी देख सकते थे। चलो मैं यहाँ पे भी आपको बता रहा हूँ, ये आपको एग्जैक्ट एक रेजिस्टेंस जोन, ये तो ट्रेंड लाइन वाले रेजिस्टेंस जोन हो गए। अगर हम इन्हें ऐसे ड्रॉ करें, ये आपको हॉरिजेंटल वाले रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन नजर आ जाएंगे। ये देखो सपोर्ट जोन, ये देखो रेजिस्टेंस जोन, चीजें नजर आ रही है। यहाँ पे देखो आप एक रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पे सपोर्ट जोन, इस तरीके से आपको दिखाई दे जाएंगे। जैसे हम फिर से 1 डे पे जाएंगे, आप इसे अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं, चीजें आपको सेम ही नजर आएगी। बस लॉजिक पे फोकस करो कि हमारी कैसे हेल्प होती है। जैसे अभी यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस जोन नजर आ रहा है, ठीक है, हमारा क्या था, ऑब्जर्व करो, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, मार्केट ने पॉजिटिव दिखाया या फिर नेगेटिव दिखाया, फिर रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन। अब यहाँ पे हमें एक सपोर्ट जोन नजर आ रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस जोन का हमें मार्केट ब्रेकआउट देता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो हम एक पॉजिटिव मोमेंटम समझ सकते हैं कि मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आ गया, तो हम बाइंग पोजीशन ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए कि मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया और एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया। वही मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था कि रेजिस्टेंस जोन का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है कि नहीं, प्राइस कहाँ सस्टेन कर रहा है। जैसे सपोर्ट लेवल, यहाँ पे आप देखेंगे सपोर्ट लेवल है, मार्केट ने आया सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया और फिर से इसी लेवल के पास सपोर्ट लिया और ये मोमेंटम दिखाया। अगर सपोर्ट लेवल हमें बार बार दिखाई दे रहा है तो हम वहां से बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन कर देता, प्राइस नीचे सस्टेन कर जाता,
तो हम इसमें सेलिंग पोजीशन नहीं लेते, हम वेट करते नेक्स्ट सपोर्ट लेवल का, और जहां पे हमें नेक्स्ट सपोर्ट लेवल नजर आता वहां पे हम बाइंग पोजीशन बना लेते। समझ गए आप अच्छे तरीके से चीजों को समझ गए ना। जैसे चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे देखो सपोर्ट जोन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे सपोर्ट जोन ड्रॉ कर दिया, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। पहले ये क्या एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। और मैंने आपको अपनी वीडियो में समझाया हुआ है, अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट लेवल में बदल जाता है। इसके जस्ट अपोजिट, अगर कोई यहाँ पे सपोर्ट लेवल है उसका आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस लेवल में बदल जाता है। सपोर्ट था कहीं में बदल गया रेजिस्टेंस में, ये रेजिस्टेंस था कहीं में बदल गया सपोर्ट में। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, पहले इसने क्या एक्ट किया रेजिस्टेंस की तरह, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट मिल गया, अब कहीं में बदल गया ये सपोर्ट लेवल में, इसका भी आपको नीचे ब्रेकडाउन मिल गया। समझ गए ना आप अच्छे तरीके से। तो हमें पता रहता है ये कहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, और जैसे ही इसका ब्रेकआउट देगा, प्राइस ऊपर सस्टेन करेगा, तो हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और देखो यहाँ पे प्रॉफिट भी हुआ। आप इसे किसी भी स्टॉक में अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई करने से पहले आपको बैक टेस्टिंग भी करनी है। किसी भी स्ट्रेटेजी को आंख बंद करके नहीं लगाना होता, आपको उसकी बैक टेस्टिंग करनी होती है, सारी चीजें समझनी होती है, पेपर ट्रेडिंग करो कुछ दिनों तक, उसके बाद अप्लाई करो। तो अब हमारी क्या क्या चीजें हो गई, पहला तो हो गया हमने ऑब्जर्व किया मार्केट का, ये देखा कि अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। उस दिन मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है या फिर नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है, ये ऑब्जर्व करना है। नजदीकी रेजिस्टेंस जोन कौन सा है, सपोर्ट जोन कौन सा है, ये ऑब्जर्व करना है। उसके बाद ट्रेंड लाइन हमें देखनी है। ट्रेंड लाइन आपको कहाँ दिखाई दे रही है, जैसे हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पे मार्केट क्या एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना। साथ ही साथ अगर आप इसे देखेंगे, यहाँ पे मार्केट क्या ले रहा है, नीचे सपोर्ट ले रहा है। एक ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, ये देखो एक रेंज दिखाई दे रही है, ये दोनों ट्रेंड लाइन, नीचे सपोर्ट ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट ऊपर रेजिस्टेंस। तो ये चीजें आपको पहचाननी है। ये आपकी क्या हेल्प करेगी, आपको देखना है कि इस ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है कि नहीं, प्राइस कहां सस्टेन कर रहा है, या इस पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, या फिर ये दूसरी ट्रेंड लाइन है, इस पे आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है कि नहीं, ये प्राइस कहां सस्टेन कर रहा है, मार्केट इस पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ये सारी चीजें ऑब्जर्व करनी होती है, क्योंकि अगर ब्रेकआउट मिलेगा आपको, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रहा है। अगर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा है तो तब भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो हम नीचे सपोर्ट लेवल को देखेंगे, वहां पे बाइंग एंट्री लेंगे, वेट करेंगे हम। अगर इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे भी हम बाइंग एंट्री नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे, या तो जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं करता। देखो मैं बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूँ, मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मैं बहुत ही बेसिक से चल रहा हूं और सारी चीजों को डिटेलिंग में एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे कि आप हर एक चीज को बेहतर तरीके से समझ सके। तो ये सारी चीजें होगी, आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, सब चीजें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या क्या होगा, ऑब्जर्व कर लिया हमने मार्केट को कि अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। हमने पॉजिटिव मोमेंटम देख लिया कि मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है या फिर नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है। उसके बाद नजदीकी रेजिस्टेंस जोन देख लिया, नजदीकी सपोर्ट जोन देख लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है या फिर इसका ब्रेकआउट मिल रहा है, प्राइस कहाँ सस्टेन कर रहा है ये देख लिया। यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है या फिर इसका ब्रेकडाउन मिल रहा है, प्राइस कहाँ सस्टेन कर रहा है वो देख लिया। नजदीकी रेजिस्टेंस लाइन देख ली हमने, ट्रेंड लाइन देख ली, सॉरी रेजिस्टेंस लाइन कह रहा हूं मैं, नजदीकी ट्रेंड लाइन देख ली। यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, इसका ब्रेकआउट हो रहा है, प्राइस कहाँ सस्टेन कर रहा है ये भी देख लिया। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है या फिर इसका आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, प्राइस कहाँ सस्टेन कर रहा है ये भी देख लिया। अब नेक्स्ट नंबर है इंडिकेटर्स का। अगर आप किसी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपको क्या सिग्नल दे रहे हैं ये आपको देखना है। साथ ही साथ अगर आप किसी स्ट्रेटेजी का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तरह तरह की स्ट्रेटेजीज होती है, प्राइस एक्शन बेस स्ट्रेटेजीज होती है, या फिर इंडिकेटर्स की मदद से बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं, वो आपको क्या सिग्नल दे रही है, वो आपको पॉजिटिव सिग्नल दे रही है, फिर नेगेटिव सिग्नल दे रही है, या फिर बाइंग के सिग्नल दे रही है, फिर सेलिंग के सिग्नल दे रही है, वो आपको ध्यान रखना है। फिलहाल हम इंडिकेटर्स समझते हैं, ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होगी। अब इंडिकेटर्स पे चलते हैं। इंडिकेटर समझते हैं हम। सबसे पहले पिवट पॉइंट मैं आपको लगा लेता हूं।
पिवट पॉइंट मैंने यहाँ पे लगा लिया। ये देखो, इसके कुछ सेटिंग में बदलाव कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रेडिशनल लगा हुआ है, हम फिबोनाची सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, हो गया। अभी यहाँ पे जून में देखेंगे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक रेंज दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। आप पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक का लगाएंगे तो आप उसी के अकॉर्डिंग देखना। अब जो ये रेंज बता रही है, ऊपरले वाली रेंज बता रही है हमें रेजिस्टेंस लेवल को, निचले वाली रेंज बता रही है हमें सपोर्ट लेवल को। तो हम इसके बीच ट्रेडिंग नहीं डालेंगे, क्योंकि मार्केट ना तो ऊपर बढ़ रहा ना नीचे बढ़ रहा। क्योंकि अगर आप मई में देखेंगे मार्केट में, देखो कितना बड़ा उछाल आया या कितना बड़ा डाउन साइड भी मोमेंटम दिखाया, ऊपर साइड भी मोमेंटम दिखाया। यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है, एक ही रेंज में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे। यहाँ पे देखो देखो दोबारा। अब इसमें हमारी कैसे मदद होती है, इंडिकेटर्स का सिग्नल हमें कैसे पता चलता है। मान लो ये रेजिस्टेंस लेवल है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता, प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं करता, हम इसमें बाइंग पोजीशन नहीं बना सकते। जब इसका ब्रेकआउट मिलेगा तभी हम इसमें बाइंग पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि हमें एक बाइंग का सिग्नल मिल गया, इंडिकेटर्स ने भी दे दिया। क्योंकि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। देखो जब भी इसे टच करता है डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है, समझ गए आप। नीचे सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बाइंग में डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जाता है, सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जाता है। लेकिन अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो हम बाइंग पोजीशन नहीं डालेंगे। हम इंतजार करेंगे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल का। उस लेवल पे सपोर्ट दिखाई गया, इस लेवल का ब्रेकआउट देगा, जो सपोर्ट लेवल था इसका आपको ब्रेकआउट देगा, तब हम इसमें बाइंग एंट्री लेंगे। समझ गए ना आप इंडिकेटर्स भी कैसे हेल्प करते हैं। चलो मैं दूसरे इंडिकेटर्स लगा देता हूं, जिससे आप कई तरह के इंडिकेटर्स आपको लगा के समझा देता हूं। यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं मूविंग एवरेज, और हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। एक लगा लेता हूं मैं 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए प्रीफर करता हूं। एक लगा लेता हूं मैं 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसका कलर कर लेते हैं ब्लैक, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ये देखो इंडिकेटर्स हमारे लग गए, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। अब ये इंडिकेटर्स हमें क्या हेल्प करेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया, इंडिकेटर्स हो या आपकी कोई स्ट्रेटेजी हो, जब तक आपको बाइंग या सेलिंग सिग्नल ना दे तब तक आपको उसमें एंट्री नहीं लेनी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग सिग्नल ढूंढने हैं, इवन सेलिंग सिग्नल भी ढूंढने हैं, जिससे कि हम राइट टाइम पे बाई कर सकें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्रॉसओवर नजर आया, बाइंग पोजीशन बनाई, इस पे मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है। बाइंग पोजीशन बनाई। अब मार्केट यहाँ पे क्या ले रहा है, ये 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की रेस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर से सपोर्ट लिया। तो जब भी ये सपोर्ट लेवल पे है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आप कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाई कर सकते थे, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाई कर सकते थे, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाई कर सकते थे। इसके बाद इसका ब्रेकडाउन दे दिया, नीचे आ गया। नीचे कहाँ तक आएगा, ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक। लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट होता है, कोई भी स्टॉक अगर आपको 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास मिल जाए, उस पर सपोर्ट लेता हुआ मिल जाए, उससे नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप यहाँ पे इसमें बाइंग पोजीशन बनाते तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है। देखो कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को सपोर्ट पकड़ो आप, तो यहाँ पे आपको 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ क्वांटिटी हम यहाँ पे बाई कर देते, फिर ब्रेकआउट मिल गया, फिर ये देखो इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे भी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके चला गया। समझ गए ना आप चीजों को अच्छे तरीके से। फिर भी आपकी कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर देना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखता हूं मैं 5000 लाइक। आपको अगर मेरा ये कंटेंट पसंद आ रहा है या आप इन फ्यूचर इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं, तो आप लाइक बटन प्रेस करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये स्ट्रेटेजीज या ये तरीके कैसे लग रहे हैं जो हम लॉन्ग इन्वेस्टिंग के लिए बता रहे हैं, ये आपको कुछ फायदा दे रहे हैं कि नहीं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।